नमस्कार। विगत दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महालक्ष्मी नगर के MR4 के बड़ा गार्डन में स्थित श्री योग गुरु रमेश जी पाटिल के द्वारा निःशुल्क संचालित हरिओम योग पीठ पर अत्यंत उत्साह एवं आनंद के साथ मनाया गया। सर्वे भवन्तु सुखना के साथ इसको मनाया गया और इस वर्ष का जो स्लोगन है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। स्वस्थ आयु के लिए योग करें, स्वस्थ रहने के लिए योग करें, स्वस्थ रहते हुए स्वस्थता के लिए योग करें, यह हम संकल्प लें। और एक प्रसंग लेकर आपके मध्य उपस्थित हूँ। एक बार की बात है कि बहुमंजिला भवन का निर्माण हो रहा था और इंजीनियर भवन का निर्माण कर रहे थे। ऊपर की मंजिल से उन्हें कुछ याद आया, वो मजदूर को कुछ बताना चाहते थे। उन्होंने ऊपर से आवाज़ दी, लेकिन मशीनों की आवाज़ में मजदूर को आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब उन्होंने 2 रुपये का सिक्का ऊपर से फेंका, जो मजदूर के आगे गिरा। मजदूर ने उठाया, जेब में रख लिया। फिर 5 का सिक्का फेंका, वही क्रम रहा। फिर 10 का सिक्का फेंका, मजदूर ने उठाया और जेब में रख लिया। इंजीनियर थोड़ा मुस्कुराए। पास में एक कंकड़ रखा था, वो उन्होंने उठाया और ऊपर से मजदूर के सिर पर मारा। जैसे ही मजदूर को लगा, उसने ऊपर की ओर देखा और इंजीनियर और मजदूर के बीच संवाद स्थापित हो गया। महानुभावों, ये मात्र एक घटना नहीं, एक प्रसंग है हमारे जीवन के लिए कि जब हमें कष्ट आता है तो हम परमात्मा की तरफ देखते हैं। और कबीरदास जी की पंक्तियां मुझे याद आती है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। और यही बात हमारे स्वास्थ्य के लिए भी है कि जब हम स्वस्थ रहते हैं तो मौज मस्ती में रहते हैं, लेकिन जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो हम इधर उधर विभिन्न उपचार पद्धतियों की ओर तक जाते हैं, योग की तरफ जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि स्वस्थ रहते हुए ही योग को अपनाएं। योग को अपनाना होगा। लोग कहते हैं कि बिन कारण का रोग क्या कहेंगे 4 लोग, इसलिए आओ करें योग, कभी ना पास आए रोग। तो इसको अपनाना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो योग को अपने जीवन में लाना होगा। और किसी ने कहा भी है कि योग है स्वस्थ जीवन का राज, ना करें इसे नज़रअंदाज। और यही हमारी भावना भी है कि घर घर योग, हर घर योग, करे योग नहर निरोग। तो इस भावना को अपनाते हुए सभी लोग स्वस्थ रहें, योग को अपने जीवन में अपनाएं। यह एक जीवन शैली है, इसे अपनाकर स्वस्थ रहें। इसी भावना के साथ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी छोटी छोटी कहानियों को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।